यूपी में अब की बार रोमांचक चुनाव है और हर पार्टी पर थोड़ा थोड़ा दबाव है, लेकिन योगी जी का एक अलग से अपना स्वभाव है, तो इसीलिए वहाँ की जनता का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश के सभी बदमाश और अपराधियों के लिए योगी जी महाकाल हैं और विपक्षियों के लिए जी का बन गए अब जंजाल हैं। और उत्तर प्रदेश के जो भी विरोधी हैं बेवजह मचा रहे हैं शोर। उत्तर प्रदेश के जितने भी विरोधी हैं बेवजह मचा रहे हैं शोर। और योगी जी पुनः आएंगे और उन्हीं का है पूरा जोर, और उनके आगे सारी पार्टियां हैं कमज़ोर। और कितना भी कोई जोर लगा ले, योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और नहीं बनेगा कोई और। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ गया है और सरगर्मी जो है बढ़ गई है। अब सवाल ये बनता है कि सरकार किसकी बनेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अजय पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार हर जिले का भ्रमण करते रहते हैं और इन्होंने जब ममता बनर्जी का चुनाव हुआ था घोषणा की थी कि ममता नहीं हारेगी और इनकी भविष्यवाणी सटीक हुई थी। हालांकि आज इनके पास पंचांग नहीं है, पंचांग से किसी दिन और चर्चा करेंगे, लेकिन आज इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से ये जिले में घूम रहे हैं, हर जगह जाते हैं, तो किस तरीके का माहौल इनको दिखाई दे रहा है। पंडित जी क्या लग रहा है, क्या 2022 में योगी सरकार की वापसी होती दिख रही है? क्योंकि आप हर जिले में जाते हैं, चुनावी चर्चा भी होती होगी, किसकी सरकार अच्छी रही लोग ये भी बताते होंगे। जी देखिए, यूपी में अब की बार रोमांचक चुनाव है और हर पार्टी पर थोड़ा थोड़ा दबाव है, लेकिन योगी जी का एक अलग से अपना स्वभाव है, तो इसीलिए वहाँ की जनता का प्रभाव है। तो अब हम आ जाते हैं, चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी पुनः आ रहे हैं और अच्छे मतों से आ रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है, अभी से दिख रहा है, और सितारे उनके चमक रहे हैं। ठीक है, आदित्यनाथ योगी उनका नाम है। वैसे हम देखें साधु संतों के तौर पर तो आदित्यनाथ योगी यानी कि मेष राशि है, मंगल स्वामी है उनका। और हम उनका जो एक ग्रस्त वाला नाम जो था उनका अजय बिष्ट, तो अजय बिष्ट से भी मेष राशि आ रही है, दोनों के नामों से मेष राशि आ रही है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं मेष राशि का समय 2024 नहीं 26 तक एकदम बेहतर है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी ना कोई महादशा लगेगी, ना कोई राहु लग रहा, ना केतु लग रहा, ना शनि लग रहा। इस प्रकार से वो क्लियर है, आध्यात्मिक तौर पर हमने ये देखा है। अब आ जाते हैं जनता का क्या विचार है। उत्तर प्रदेश में आप ये देख लीजिए, जितने बूचड़ खाने थे योगी जी ने ऐसे साफ़ करवा दिए जैसे घर सड़क के बाहर या घर के बाहर कूड़ा पड़ा हो, इस तरीके से। दूसरा, जितना भी क्राइम था, जितना भी गुंडे बदमाश चोर उचक्के लफंगे पॉकेटमार जेब कतरे और जो मतलब जो है हिंसा के लोग थे और जो बहन बेटियों की आबरू को लूटने वाले थे, बलात्कारी थे, इनका भी हर तरह से खात्मा हुआ है। पहले क्या था उत्तर प्रदेश के अंदर, हम आपको बताएं पत्रकार जी, कि अपराधियों से बदमाशों से पुलिस डरती थी, अपराधियों से और बदमाशों से पुलिस डरती थी। ये कहती थी कि भैया हम ऐसे नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, हमें फोर्स भेजो, हमें ये करो, हमें वो साधन दो, इतने मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराओ तो हम जाएंगे। आज के दौर पे क्या है कि अपराधियों से, पहले तो अपराधियों से पुलिस डरती थी, अब पुलिस से अपराधी डरते हैं। अगर पुलिस कहीं किसी को पकड़ने जाती है ना, तो वो ये कहता है कि भैया हम अपनी गाड़ी से चल पड़ेंगे, हमारा ड्राइवर हो जाएगा, हम अपनी गाड़ी से चल पड़ेंगे, हमारी गाड़ी में आप बैठ जाओ, लेकिन हम आपकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे क्योंकि आपकी गाड़ी न जाने कहाँ पलट जाए। तो क्या वाकई पंडित जी 5 साल में यूपी का विकास हुआ है? जो पहले हालात थे उससे कई अच्छे हालात आज यूपी में, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता चैन की सांस ले रही है और सुख से और चैन से सो रही है। भले ही देखिए, अब रही बात है कि आप ये घर तो सबके घर के मकान पक्के नहीं होंगे, सबके पास ये तो है ना कि 10-10 बीघा ज़मीन मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा कि 10-10 लाख खाते में आ जाएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। कई 25-30 साल से बिगड़ा पड़ा है माहौल यूपी का, तो एक दिन में 5 साल योगी जी के थोड़ी रहने से ठीक हो जाएगा। अब योगी जी ने, आप यूपी की जनता अपने दिल पर, अपनी छाती पर कसम खाकर कहे, हृदय से पूछे अपने और अपने उनके बच्चों के लिए भी कहे, क्या यूपी की जनता को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और किसी भी जाति में नहीं है। ये नहीं है कि ब्राह्मणवाद है, वहाँ ब्राह्मण से क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के लोग हैं और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। किसी को कहीं से कोई डर नहीं है। आराम से रात में लेट जाएं, लपेट जाएं, कैसे भी जाएं, कभी भी जाएं। स्त्री को, लेडीज़ को, महिला को हर तरह से सुरक्षा है। और उत्तर प्रदेश में
कोई भी किसी प्रकार का, अब रही बात ये रोजगार की आती है, तो महिलाओं को लेके भी योगी जी ने बहुत कुछ साधन ऐसे उपलब्ध कराए हैं, आगे भी काम हो रहे हैं, मुसलमान भाइयों का भी साथ दे रहे हैं और मुसलमान भी वहाँ का खुश है। ये नहीं कि मुसलमान भाई नाराज़ है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ लोगों में, अन्य पार्टियों में जो अन्य पार्टियाँ हैं उन्होंने उनके दिमाग को ख़राब कर रखा है कि योगी तो ऐसे हैं, वो मारेंगे काट देंगे, मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं करते, वो मानते नहीं हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो हिंदूवाद की बात करते हैं, मुसलमानों की बात नहीं करते। ऐसा नहीं है। अभी कोरोना में जो कुछ हुआ सबके साथ हुआ, जिसको लाभ मिला सबको मिला, जो खाते में पैसे आते वो सबको मिलते हैं। योगी की सरकार उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की सरकार है, ये नहीं कि एक ही की सरकार है, और वहाँ की जनता को पूरी खुशी है और अभी भी ये चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे और बन के रहेंगे। अच्छा, राम और कृष्ण की लड़ाई भी अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। अखिलेश के जो पार्टी के आदमी है वो कह रहे हैं कि अखिलेश इस बार जो है कृष्ण रूप में आ रहे हैं। जब आप राम के नाम से वोट मांग रहे हैं तो हम कृष्ण के नाम से वोट मांगेंगे। जी, देखिए, कृष्ण के नाम को वो कलंक लगा रहे हैं नाम का, और जनता समझदार है, जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। रही बात यह है कि वो एक चुनावी मुद्दा बना के धार्मिक को लाकर चुनावी मुद्दा, चुनाव में उसको उतार कर और वोट पाने की राजनीति है ये। लेकिन ऐसा जनता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है। वो ज़माने चले गए हैं मायावती के, मुलायम सिंह के, जो एक आवाज़ लगती थी सब एक साथ हो जाते थे। आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार 300 सीटें आई हो बीजेपी की, और आप 300 सीटों में अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी सीट कम हो सकती हैं। समाजवादी के भी वोट मिले उनको, बीएसपी के भी वोट मिले उनको, और अन्य पार्टियों के भी वोट मिले। तो वही चीज़ अब होगी, सेम सीन आपको 2022 में देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी थे, योगी जी हैं, और योगी जी आगे भी रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोग अब देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को अब देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो अभी तक हमें एक बार 5 साल फिर योगी जी को लाना है और उत्तर प्रदेश को साफ, स्वच्छ और कचरा जो भी है, भ्रष्टाचार का कचरा है, क्राइम का कचरा है, उसको दूर करना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरह का, हर मज़हब का, हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष सब चैन और सुकून के साथ सांस लेगा और रोज़गार कभी मिलेगा। और आगे भी जैसे कि शिक्षा को लेकर है, बिजली पानी को लेकर है, ये भी सब होगा। लेकिन भैया 20 साल का रगड़ा है, ये धीरे धीरे ही ख़त्म होगा और धीरे धीरे समाप्त होगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा कोई वजनदार न था, न पहले था, न आया, न आएगा, और इसमें जनता कोई भूल नहीं करेगी। अच्छा, योगी जी को पुनः जिताएगी। अच्छा, एक सवाल यह है, पंडित जी रामराज की बात की जाती है, क्या लगता है क्या वाकई रामराज आया या रामराज आएगा योगी जी के होते हुए? देखिए, रामराज था और है और रहेगा। सवाल ये है कि लोग अपने मन में धारणा नहीं बदल रहे हैं, विचारधारा नहीं बदल रही है। लोगों के अंदर कुछ लोग गुमराह कर देते हैं, कुछ लोग जात बात पे पड़े हुए हैं, कुछ धर्म बात पर पड़े हुए हैं, कुछ छोटे बड़े को देख के कर रहे हैं। तो जो बीच में जो मैटर है, एक बीच में जो विचलित हो जाते हैं लोग, उसके लिए हिंदूवाद की बात नहीं है, बात है इंसानियत की, मानवता की। अब वो संत व्यक्ति है, योगी जी संत हैं। संत कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसी का अनर्थ नहीं चाहेगा, और वो सबका भला चाहता है। लेकिन संत को संत रहने पर संत रहने नहीं देते हैं लोग, बेवजह के सवाल पैदा करते हैं, बेवजह की अटकलें आती हैं। इस समय जो आपने सवाल किया था अखिलेश जी कृष्ण का, वो लेकर वोट मांग रहे हैं। अरे अखिलेश जी, शर्म कीजिए, आप काम पे वोट मांगिए, अपनी जनता का दिल जीतिए, जनता से बात करिए, आप उस पे वोट लीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण को लेके आप खामखा एक तमाशा बनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं अच्छा बुरा क्या है, कौन सही है कौन गलत है, और उत्तर प्रदेश में किसकी ज़रूरत है वही आएगा।